Welcome to Takshila classes. This is Shripati. We are going to discuss a very important of geography and especially focus on India's map, where we will be locating all the states which are bordering the our neighboring countries. Right? हमें देखना है कौन कौन सी स्टेट के साथ किस किस कंट्री का हमारी किस किस स्टेट का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ लग रहा है, ये चीज़ नोटिस करेंगे आज के इस सीरीज़ में. आइए स्टार्ट करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एवरीबडी नोज जिनकी बाउंड्रीज लगती हैं वो हैं बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान. ये प्रॉपर ऑर्डर ही दिया गया लेंथ वाइज. सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का, उसके बाद चाइना का, उसके बाद पाकिस्तान का, नेपाल का, म्यांमार का, भूटान का और अफगानिस्तान. दिस इज़ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉर्डर विद द कंट्रीज विच आर नेबरिंग कंट्रीज. तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारी बाउंड्री लगती है. आइए ज़रा पहला चेक करें इंडिया और बांग्लादेश का. यू मस्ट हैव सीन दीज क्वेश्चंस आल्सो इन यूपीएससी. दे आस्क यू सबसे पहले जी 4096 किलोमीटर्स का लेंथ है बॉर्डर का इंडिया और बांग्लादेश का, याद रखिएगा. और ये सबसे लंबा बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ ही है, नेबरिंग कंट्री के साथ. और इसकी बाउंड्री को भी रेड क्लिफ अवार्ड के तहत ही बनाया गया था. अब ज़रा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे स्टेट्स देखें. सबसे पहले वेस्ट बंगाल तो समझ ही आता है क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ये क्लियर है जी. उसके बाद ऊपर से असम आपको दिख रहा है. उसके बाद नीचे मेघालय भी दिख रहा है जी. मेघालय के बाद आपको दिख रहा है इधर त्रिपुरा. और फिर मिज़ोरम का भी बॉर्डर लगता है दोस्त बांग्लादेश के साथ. ये चीज़ यहाँ से याद रखें. सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. सो आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दीज. ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिए. मिज़ोरम का ये बांग्लादेश अगर आप देखें तो ये सारा बांग्लादेश ही है. रादर बांग्लादेश का बॉर्डर म्यांमार के साथ भी लगता है. मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और ये अपना वेस्ट बंगाल. तो 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ बांग्लादेश का लगता है. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस थिंग. और बॉर्डर के बारे सारा समझ आ चुका जी. अगला देखेंगे इंडिया और चाइना के साथ. काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त. अगर इंडिया और चाइना का बॉर्डर देखें तो दोस्त 5 स्टेट्स हैं नेमली. अब लद्दाख को तो यूटी है, उसको हम यूटी मान के चलें तो 4 स्टेट्स हैं. लद्दाख के बाद नीचे आता है हमारा अरुणाचल इस तरफ. उसके बाद आ रहा उत्तराखंड. उसके बाद सिक्किम और ये हिमाचल. सो ये स्टेट्स हैं और इसके आपको बाउंड्री का नाम भी पता है. इंडिया चाइना बाउंड्री का नाम क्या जी? मैकमोहन लाइन. ये भी याद रखिएगा. आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस थिंग अगेन. ऑर्डर याद रखिएगा. ऑर्डर इन द सेंस कौन कौन सी स्टेट्स हैं. इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है. वो पीले रंग वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वैसे हमारा ये चीज़ है जी. इस चीज़ को भी समझिए. आइए ज़रा अगला क्वेश्चन चेक करें. इट्स इंपॉर्टेंट टू सी ऑल दीज स्टेट्स ऑल्सो राइट. अरुणाचल आपको दिख रहा है, सिक्किम दिख रहा है, उत्तरांचल दिख रहा है, हिमाचल भी लग रहा है और अपना लद्दाख यूटी. आइए ज़रा अगला चेक करें. इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं. और आपको पता ही है सर साइरल रेडक्लिफ ने इसकी बाउंड्री को डिमार्केट किया था और रेडक्लिफ लाइन बनाई थी. सबसे ऊपर JNK, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और गुजरात. और गुजरात के ऊपर इस स्टेप पे यहाँ पर एक पॉइंट जिसको आप कहते हो सर क्रीक, जो कि डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान और गुजरात के साथ. ये भी ज़रूर नोटिस करिए. और मैं एक आपको वैसे होमवर्क देना चाहता हूँ. आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन माई पंजाब PCS कि इनके जो जो कंट्रीज़ का हमने स्टेट्स तो याद कर ली, सबसे लंबा बॉर्डर किस स्टेट के साथ लगता है ये पूछा जाता कई बार. क्लियर है जी. सो दिस कैन बी क्वेश्चन. राजस्थान का सबसे लंबा बॉर्डर है या कश्मीर का है, आपने ये चेक करके बताना. अब तो आपको भी पता है JNK अकेला नहीं, लद्दाख का भी बॉर्डर है. तो यूटी भी है 5वीं, इसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लग रहा है. आइए ज़रा अगला चेक करें जी. इंडिया नेपाल बॉर्डर. दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट कन्फ्यूज इन दिस पार्ट. उत्तरांचल तो आपको समझ आता है, नीचे यूपी भी समझ आता है, नीचे बिहार भी समझ आता है. इसके बाद कौन सा बॉर्डर है? ये कौन सी स्टेट है? सिक्किम. और लेकिन आपने वेस्ट बंगाल को भूल जाना, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है दार्जिलिंग वाला, तो वो भी स्टेट है जी. 5 स्टेट्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे. उत्तराखंड आपको भी पता है भाई, यूपी भी पता है, बिहार भी पता है, लेकिन वेस्ट बंगाल को मत इग्नोर करिएगा. नेपाल के बॉर्डर में सिक्किम भी आप समझ सकते हैं. आइए ज़रा दिस इज़ वन इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आप स्किप कर सकते हैं और भूल भी सकते हैं.
ये है मेरे भाई म्यांमार के साथ। इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर किस किस स्टेट के साथ है, ये चीज़ नोटिस करने वाली भी है भाई। सबसे ऊपर अरुणाचल, आई होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अरुणाचल के नीचे है नागालैंड, नागालैंड के नीचे है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे है मिजोरम। ये चीज़ याद रखिएगा जी, प्रॉपर लाइन में अरुण, नाग, मणि और मिजो, 4 स्टेट्स विच आर हैविंग अ बॉर्डर विद म्यांमार। तो याद रखिएगा, इसका बॉर्डर की लेंथ दे रखी है 1643। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दीज फैक्ट्स नाउ। प्लीज़ ट्राई टू मेक श्योर, और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तो अच्छे से घूरिए, नोटिस करिए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी बार बार पूछता है क्वेश्चन। कई बारी तो एक बारी सीडीएस में सीधा ये मैप बना के ये 4 स्टेट्स पूछ दी, ABCD कौन कौन सी है। तो याद रखिए, अरुण के नीचे नाग है, नाग के नीचे मणि है, और मणि के नीचे मिजो है। ये चीज़ याद रखिए, चारों की चारों स्टेट्स जिनका बॉर्डर म्यांमार के साथ है। आइए ज़रा अगला देखें, भूटान के साथ। दैट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने भूटान, ये भी काफ़ी बार जनता कंफ्यूज होती है दोस्त, इस पे भी देखेंगे। भूटान के साथ बॉर्डर अरुणाचल का तो लग रहा है दोस्त, नीचे असम का भी लग रहा है, इधर वेस्ट बंगाल का भी लग रहा है, और सिक्किम का भी लग रहा है। तो 4 राज्य हैं जिसका बॉर्डर हमारे भूटान के साथ लग रहा है। इज एवरीबडी गेटिंग दिस थिंग? ये CDS और CFF दोनों एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रोबेबिलिटी है इन पे क्वेश्चंस आने की, कि बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए। आइए ज़रा अगला देखें दोस्त, इट्स अगेन इंटरेस्टिंग वन। इंडिया और अफ़गान बॉर्डर पे बहुत छोटी सी एक स्ट्रिप लगती है जिसको हम वखान कॉरिडोर कह देते हैं। याद रखें, वखान कॉरिडोर। और वहाँ पे आपका अफ़गानिस्तान की बाउंड्री है, लद्दाख, और ऊपर ये चीज़। क्लियर है जी? तो दिस इज़ बेसिकली, अब तो हमारे इंडिया के हिस्से में भी ये कम ही है, POK एरिया में आ चुका, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इसको वखान कॉरिडोर कहते हैं, ये भी चीज़ याद रखिएगा। नहीं तो पहले ये लाइन होती थी हमारी, जिसका नाम क्या है जी, एनीबडी? इंडिया और ये जो अफ़गानिस्तान के बीच में, पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बॉर्डर है अब ये, इसका तो पता चल गया, इसको ड्यूरेंस लाइन कहा जाता था जी। याद रखें, ड्यूरेंस लाइन, दैट वाज बिटवीन दिस वन, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये लाइन। आइए ज़रा श्रीलंका की तरफ देखें। ये पिछली बारी पेपर में इन्होंने पूछा था कि दो श्रीलंका के इधर पाँव में क्या क्या चीज़ें हैं जी। सबसे पहले आपको पाक स्ट्रेट बताया गया, और उसके बाद पाक बे। ये दिख रहे हैं सभी जी को जी, ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दीज ऑल्सो, बिकॉज दे कैन टुमारो आस्क यू दिस क्वेश्चन। ये पूछा गया आपके पिछले CDS या CFF के पेपर में। ऊपर पाक स्टेट है, इधर बीच में देखिए श्रीलंका के नॉर्दर्न के साथ में लिखा पाक बे, और उसके नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। तो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर भी वो कल को पूछे, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। और बार बार आपने ये क्वेश्चन देखा भी, अभी अभी CDS में पूछा गया। So I hope you people are able to understand the boundaries of the India are very very crucial to understand. Normally people ignore this. Try to see this map and try to see this video at least 2-3 times. If you really like this session, please do share this video as much as possible, so that maximum people can join this and can have a good interactive knowledge on these questions, which are very very important for defense aspirants, be it your CDS paper, CFF paper, or NDA. So thank you, wish you all the best. Jai Hind everyone.